धार्मिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बिटवीन रिलीजियन। धर्म में जो झगड़ा आज जो चालू है, आज के अभी की वर्तमान परिस्थिति में आज धर्म में ध्रुवीकरण हो गया, धर्म में झगड़ा हो गया। इस तरह से ये परिस्थिति इसलिए निर्माण की गई कि समाज में गलत तरीके से इस एक्टिविटीज हो, समाज को, समाज हित विरोधी लोगों को आगे बढ़ने का साहस मिले। इसलिए धार्मिक में वो आपस में झगड़ते रहे तो समाज में शांतता नहीं रहेगी, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो उनको जो लोकतंत्र का ढांचा है, संविधान ही उनको पसंद नहीं। कुछ लोगों को इस देश का संविधान पसंद नहीं, इस देश का संविधान कुछ लोग मानते नहीं। तो जो लोग इस देश का संविधान मानते नहीं, जो लोग इस देश की डेमोक्रेसी नहीं मानते, जो लोग इस देश की लोकशाही नहीं मानते, वो सोचते हैं कि इस देश में सब समता, स्वातंत्र, बंधुभाव के से मिलजुल के रहने के बजाय आपस में झगड़ते रहे। कुछ लोगों की इस तरह से विचार है कि लोग आपस में झगड़ते रहे, जिससे समाज में अशांतता निर्माण हो, देश में अशांतता निर्माण हो और देश का संविधान बदनाम हो। संविधान के ऊपर सब लाएंगे कि संविधान ऐसा है वैसा है, चलाने वाले लोग वैसे हैं, तो वो उनको नहीं कि संविधान के वजह से वो संविधान पे टीका टिप्पणी हो, इस तरह का उनका जो वातावरण है वो यहाँ पे बनाना। एक धार्मिक ध्रुवीकरण यानी कुछ लोग चाहते हैं भारत में धर्म में झगड़ा हो, कुछ लोग चाहते कि क्रमिक असमानता जाति में झगड़ा हो, कुछ लोग चाहते कि अंधविश्वास बढ़े, कुछ लोग इस देश में ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, आत्मा है, आत्मा भटकती है। और जो अन्य धर्म के लोग हैं उनमें भी अंधविश्वास ज्यादा बढ़े, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन ये ज्यादा बढ़ने को ना, इसलिए ये लोग सुपरस्टिशन के लिए प्रयास करते। आज पूरे विश्व में लोग परेशान हैं क्योंकि जो बुद्ध धर्म था उसमें सब लोग सोचते थे कि सुपरस्टिशन नहीं चाहिए था। जो बुद्ध का ओरिजिनल विचार है वो ओरिजिनल बुद्ध के विचार में किसी प्रकार की अंधविश्वास नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। लेकिन बाद में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें जानबूझकर के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा डाली गई, जिस वजह से बुद्ध धर्म का इतना नुकसान हो रहा है कि आज बुद्ध धर्म छोड़ करके लोग जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बुद्ध धर्म में अंधश्रद्धा डाल दी। जो अंधश्रद्धा नहीं चाहिए थी वो बुद्ध धर्म में अंधश्रद्धा नहीं थी, लेकिन उन्होंने बुद्ध धर्म में भी अंधश्रद्धा डाली, इसी वजह से लोग परेशान हैं। अभी जापान की परिस्थिति मुझे बनते सुरेश साई बता रहे थे, गए टाइम आए थे एक बार, तो वो बता रहे थे जापान में बुद्ध धर्म को नुकसान पहुंच रहा है। बोला कैसा पहुंच रहा है? नहीं बोले, लोग बोले अलग पंथ निकल रहा, बोले जापान में एक अलग पंथ निकल गया। बोले अलग पंथ मतलब है ये नास्तिक लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहते कि ये नास्तिक जो है वो लोग चाहते कि साइंस के ऊपर दुनिया चलती है, विज्ञान के ऊपर चलती है, तर्क बुद्धि पे चलती है। ये बुद्ध धर्म में कैसा आ गया अंधश्रद्धा? इसलिए वो जो चाइना और जापान के लोग बुद्ध धर्म के छोड़ करके नास्तिक बनते जा रहे ज्यादा। तो इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर में वो विजन था, बाबा साहब आम्बेडकर ने वो विजन था कि उन्होंने पहले ही धम्म में अंधश्रद्धा को नष्ट कर दिया।
अपने धम्म में अंधश्रद्धा को आने नहीं दिया। कि इतनी बड़ी बाबा साहब आम्बेडकर की विजन थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ लिखा, वो भी इंग्लिश में लिखा, क्योंकि उनकी विजन थी कि बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ सिर्फ भारत के लिए नहीं लिखा। बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ, द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं लिखा उन्होंने। ये जो ग्रंथ था द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ, ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए लिखा उन्होंने। और आज वो पूरे दुनिया में अपना तहलका मचा रहा है। द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ पूरे दुनिया में अपना तहलका मचा रहा है। इतना पावरफुल वो ग्रंथ है, इतना वो पूरी दुनिया को हिला दे रहा है, क्योंकि उन्होंने वहां पे अंधश्रद्धा को छोड़ दी। बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ लिखते समय उन्होंने जो त्रिपिटक में अंधश्रद्धा थी, उन्होंने अंधश्रद्धा को निकाल के फेंक दिया। इसीलिए ये जो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास निर्माण करने वाले लोग हैं, वो समाज के हित के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। जो समाज में अंधश्रद्धा निर्माण कर समाज को भ्रमित कर रहे, समाज को दिशाभूल कर रहे, वो अंधविश्वास का काम करके समाज का नुकसान कर रहे हैं। तीसरा है शोषण व्यवस्था। लोगों को ठगा करके, लोगों को गुलाम बना करके, लोगों को ये करके ठगा करके जो शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, लैंगिक शोषण, हर प्रकार का शोषण करते, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ऐसे लोग भी समाज के हित विरोधी काम करते हैं, समाज के हित के अगेंस्ट काम करते हैं। ये सारी हमारी अभी रिसेंट वर्तमान स्थिति में ये सारी हमारी सामाजिक समस्या, इट इज द ऑल इज सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल, ये सब समाज की समस्या है। और उसके बाद में अज्ञानता। अज्ञान का मतलब है पढ़ा लिखा नहीं होता। अज्ञान का मतलब है पढ़ा लिखा रहने के बावजूद भी उसको सत्य का ज्ञान नहीं है। पढ़ा लिखा रहने के बाद में भी सत्य का ज्ञान नहीं है। जिसको सत्य नहीं समझता, पढ़ लिखने के बावजूद भी सत्य नहीं समझता, उनको शोषण व्यवस्था भी अपनी समाज हित विरोधी है। शोषण व्यवस्था में लोग शोषण करते हैं, जैसे भी मिला उसको शोषण, विद्यार्थी का शोषण, महिलाओं का शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, हर प्रकार का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मजदूर का शोषण, मजदूर को कम रोजी दे करके उनके श्रम का शोषण होता है। महिलाओं का शोषण, हर प्रकार की शोषण व्यवस्था ये समाज हित विरोधी परिस्थिति निर्माण करती है। और अंत में अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब है कि सत्य को नहीं जानना। अज्ञान का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस? क्या होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं वो नहीं है। जो अज्ञानता, इसको बोलेंगे कि वी आर नॉट कंसिडर द रियल सिचुएशन, रियलिटी। जो सत्य को नहीं मानता, कंसिडर नहीं करता, उसको कहते हैं अज्ञानी। जो सत्य नहीं समझ सकता, he cannot be understand what is true, what is the real truth, वो सत्य को नहीं समझता, उसको अज्ञानी कहते हैं। तो इस तरह से ये समाज हित विरोधी परिस्थिति निर्माण होती है। तब इसके लिए हम सोचते कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। ये इतनी सारी, इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैंने सिर्फ 5 इसलिए लिया कि ज्यादा समय लगेगा। ये नॉर्मली यानी मुख्यतः 5 महीने इसलिए लिया कि ये मेन है, मुख्य है। इससे भी ज्यादा है तो इसी वजह से क्रमिक असमानता, धार्मिक ध्रुवीकरण, अंधविश्वास, शोषण व्यवस्था और अज्ञानता, ये पांचों के द्वारा समाज हित विरोधी कार्य किया जाता है। इनके माध्यम से इनके थ्रू समाज हित विरोधी कार्य किया जाता है। तो ऐसे समय में समाज हित विरोधी कार्य किया जाता है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास क्या सॉल्यूशन है?
शासन व्यवस्था तो हमारे पास अभी है ही नहीं। शासन व्यवस्था अगर होती तो हम कुछ न कुछ कर देते, लेकिन शासन व्यवस्था नहीं है। शासन हमारे हाथ में आएगा नहीं आएगा ये भी बोल नहीं सकते। इसलिए अभी हमारी क्या जवाबदारी है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर, हमारी कौन सी जवाबदारी है, इसके ऊपर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। भला ही आज हमारे पास सत्ता नहीं है, लेकिन इफ वी कैन कलेक्ट द पीपल, वी कैन कलेक्ट द यूनिटी अगर हम निर्माण करते हैं तो हमारे पास भी एक पावर निर्माण होता है। इकोनॉमिकल पावर निर्माण होगा, मैन पावर निर्माण होगा, एक यूनिटी का पावर निर्माण होता है। तो इस यूनिटी को हमें एक पावर के रूप में क्रिएशन करना जरूरी है। एक संघ बना करके एक इकट्ठा रहकर हम जहाँ भी है, जैसे गांव में हमारे 50 मकान है तो गांव में 50 मकान ने सोचना चाहिए कि हम 50 है लेकिन हम इकट्ठा रहे, हमारे में डिवाइडेशन न हो। जैसे एक वार्ड में, जैसे यहाँ पे उन खाने में जितने भी लोग हैं उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे जितने लोग हैं वो एक संघ रहे। ऐसा हर एक ने अगर सोचा कि हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारे में एक पावर तैयार हो जाएगा और पावर से हम टक्कर दे सकते हैं। एक ही सॉल्यूशन नहीं कि सत्ता आएंगे तो हम करेंगे, लेकिन सत्ता लाने के लिए, सत्ता में आने के लिए हमको इकट्ठा तो होना जरूरी है। इकट्ठा हो गए तभी सत्ता ला सकते हैं। इस तरह से ये एंटी सोशल एक्टिविटीज के विषय में आपके बारे में मैंने जानकारी दी। और आज तक हम बाबा साहब को, या बाबा साहब का जो ग्रंथ था द बुद्ध एंड धम्मा, उसको ऐसे समझते थे, यूं ही समझते थे कि ये छोटा ग्रंथ है। बहुत से भिक्षु उसको क्या बोलते हैं, छोटा ग्रंथ है, ये पाली का ग्रंथ नहीं, ये ऐसे बाबा साहब ने लिखा है। तो कुछ लोग बाबा साहब को एक दूसरी नजर से देखते थे, बाबा साहब के ग्रंथों को दूसरी नजर से देखते थे। लेकिन अभी रिसेंट जो सिचुएशन पूरे दुनिया में निर्माण हो रही है, और वो सिचुएशन अभी ऐसी निर्माण हुई कि बाबा साहब आम्बेडकर पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के एक आधा स्तंभ रहेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा पूरी दुनिया में चलेगी। सिर्फ 10 साल जाने दो, 10 साल जाने दो, बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा पूरे दुनिया पे राज करेंगे। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर पूरे दुनिया पे राज करेंगे। आज जो बाबा साहब आम्बेडकर को छोटा आदमी समझते, उनको पता लगेगा कि बाबा साहब आम्बेडकर की विद्वत्ता क्या थी, बाबा साहब आम्बेडकर की विजन क्या थी, बाबा साहब आम्बेडकर का नॉलेज क्या था। आज उनको बाबा साहब के नॉलेज के बारे में पता नहीं है भाई। जब जैसा जैसा समय बीत जाएगा, अगला आने वाला युग ये बाबा साहब का युग होगा। अगले 10 साल में जो समय आएगा, जो युग आएगा, जो पूरे दुनिया में परिवर्तन होगा, वो सिर्फ बाबा साहब का युग रहेगा। इसलिए हम बुद्धिस्ट सेमिनरी में जो काम कर रहे हैं, बाबा साहब के विजन से जो काम कर रहे हैं हम लोग, मुझे लगता है कि हम सही दिशा से जा रहे हैं। हमने कोई गलती की नहीं और हमने जो काम किया है वो सही दिशा से काम चल रहा है। आज हमें न्याय मिलो ना मिलो, आज लोग हमारी तारीफ करो ना करो, हमारे पे टीका करो, ये करो, टीका भी करेंगे, लेकिन हमें आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की। बाबा साहब के विजन को मैंने आगे बढ़ाया, मेरे हाथ से कोई गलती नहीं हुई, बहुत अच्छा काम हुआ, आगे चल के और बढ़िया काम होगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। आप लोग भी बाबा साहब के विजन को समझो और बाबा साहब के विजन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसे आप सबसे मैं अपेक्षा रखते हुए इसमें थोड़ा विराम करता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और अपने मार्गदर्शक भंते जी, इन्होंने आज अपन लोगों को समाज के हित के विरुद्ध जो एंटी एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में उन्होंने हमको बताया था।
उससे खास तौर से कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए, उसके ऊपर में उन्होंने हम लोगों को आकर्षित किया है कि इस एक्टिविटीज के वजह से समाज में जो भी समानता होनी चाहिए या एकजुट होना चाहिए, उसके लोग विरोध में जाके समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करने की कोशिश करते हैं और समाज के लोगों को एक से ना जुड़े इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि क्रमिक असमानता, जिसमें सबसे ज्यादा लोग अपने भारत में विभिन्न प्रकार के, भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और वो आपस में अपने जात के ऊपर में ज्यादा करके प्रकाश डाल के वो अपनी अपनी बड़ाई, यानी हमारा धर्म सबसे बड़ा, हमारा जात सबसे बड़ी, ऐसा करके अपने इसमें वो सीमित रहते हैं। उसके वजह से वो समाज में एकता नहीं आ सकती है। तो बाबा साहब को सबसे पहले सबसे ज्यादा दुख था कि ये समाज में सबसे ज्यादा अलग अलग जाति के लोग हैं और अपने जाति के ऊपर में उनको गर्व है, तो सबसे पहले उसको जड़ से निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन उनका वो सपना अधूरा रह गया क्योंकि वो बीच में ही उनका निधन हो जाने की वजह से ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर में छोड़ के चले गए। तो अपना एक कर्तव्य बनता है कि आगे की इसकी जिम्मे हम समाज के लिए किस प्रकार से काम करें और ये जाति व्यवस्था से नष्ट होके हम एक साथ कैसे रह सकते हैं, इसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरा एक है धार्मिक ध्रुवीकरण। तो धार्मिक ध्रुवीकरण का ये है कि लोग अपने अपने धर्म के बारे में सबसे ज्यादा ये है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का बुद्ध एंड धम्म का यही एक था कि हम बुद्ध के धम्म के ऊपर में चलेंगे। लेकिन अभी अपने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग हैं, वो अंधश्रद्धा से जुड़े हुए हैं, तो उनका इसके ऊपर में विश्वास नहीं बैठता है। तीसरा उन्होंने बताया है कि अंधश्रद्धा, आज भी अपने यहाँ पे लोग अंधश्रद्धा के ऊपर में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को इस अंधश्रद्धा से निकालने के लिए सबसे पहला एक ही रास्ता बताया था, वो है एजुकेशन। सबसे पहले हम लोग एजुकेशन के ऊपर में फोकस करेंगे तो हमारे मन से जो भी अंधश्रद्धा के ऊपर में है तो वो उससे निकल जाएगा। फिर चौथा है शोषण व्यवस्था। शोषण हर प्रकार की होती है, जैसे कि समाज में जितने भी सारे लोग विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जैसे महिलाओं का शोषण विभिन्न प्रकार से होता है, बच्चों का शोषण होता है। बच्चों का शोषण इस प्रकार से होता है कि जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई के समय में जो उच्च वर्ग के लोग हैं या बड़े लोग हैं वो बच्चों से काम लेते हैं या उनसे जबरदस्ती पढ़ाई से अलिप्त रखते हैं, इस प्रकार का उनका शोषण करते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार समाज में भी इसी प्रकार से हम लोग समाज के लिए या एकजुट रहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं निर्माण करके हम लोगों को कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को एजुकेशन के ऊपर में फोकस करना होगा। सबसे ज्यादा हम लोगों में अज्ञानता को नष्ट करने के लिए भी हम लोगों को एजुकेशन के ऊपर में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानता एक ऐसी चीज है कि जब तक के हम उसके ऊपर में सत्यता से परीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर में जान नहीं सकते। तो जैसे किसी ने कुछ भी बताया है तो हम उसको सच मानेंगे। ये अज्ञानता हमारे मन से या हमारे दिमाग से तभी निकल सकती है जब तक कि हमें उसके ऊपर में सोचने की क्षमता नहीं है। तो सोचने की क्षमता सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, वो है एजुकेशन। इसलिए मेरा भी आप सब नए युवा वर्ग से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उन लोगों ने एजुकेशन के ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आप अपने ऊपर में डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपको रहेगी और उससे आप सच क्या झूठ क्या इस बात को अच्छी तरह समझ लो। इतना कह के मैं समाज में जो भी असमता निर्माण हो रही है तो ये माध्यम से हम हमारे समाज में एक रूपता ला सकते हैं। मैत्रीपूर्वक जय भीम। तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांना मी त्रिवार वंदन करते। तसेच आपले भारतीय संविधानाचे जनक परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना पण त्रिवार वंदन। त्याचप्रमाणे आपले धम्मगुरु धम्मसारथी भंतेजी यांना सप्रम जय भीम। आज का विषय है समाज हित विरोधी परिस्थिति। भंतेजी ने
4-5 पॉइंट दिए हैं और उसका विश्लेषण करके अपन को बताया है कि जो ये वर्ग है जो समाज विरोधी कार्य करते हैं, उसमें पहला पॉइंट है क्रमिक असमानता। क्रमिक असमानता में ये है कि उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो है जातिवाद। जातिवाद समाज में हर जगह जातिवाद फैला हुआ है, वो जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम असमानता में ही रहेंगे, समानता स्थापित नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है धार्मिक ध्रुवीकरण। इसमें धर्म में सब लोग बटे हैं, सब अपने अपने धर्म को मतलब श्रेष्ठ समझते हुए धार्मिक असमानता में जी रहे हैं। ये भी पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सब दूर करके समानता स्थापित करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है अंधविश्वास। इसमें सब अंधश्रद्धा, कर्मकांड, जो जातिवाद है, धार्मिक ध्रुवीकरण है, उसके ऊपर ये अंधश्रद्धा आधारित है और सभी लोग मतलब सत्य को जान नहीं पाते और अंधश्रद्धा में सब फंसे हुए हैं। तो ये अंधश्रद्धा दूर करने के लिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है, तभी अंधश्रद्धा दूर होगी। बाबा साहेब ने हम लोगों को 22 प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए कहा है, लेकिन बहुत से लोग डर की वजह से अंधश्रद्धा में ही डूबे हुए हैं। तो ये अंधश्रद्धा दूर करने के लिए 22 प्रतिज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है शोषण व्यवस्था। हमारे समाज में शोषण हर प्रकार से हो रहा है। सामाजिक शोषण होता है, राजकीय होता है, श्रमिक होता है, आर्थिक होता है, मतलब सामाजिक हर प्रकार के शोषण अपने शोषण व्यवस्था में होता है। और अज्ञानता मतलब सत्य को न जानना। जब तक हम शिक्षित होने के बाद भी अगर सत्य को नहीं जान पाते हैं, उसका अर्थ है अज्ञानता। अज्ञानता दूर करने के लिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सत्य को जानेंगे तभी हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समझ पाएंगे और वो अपने समाज को हम वो विचारों को आगे लेके जा सकते हैं। जय हिंद।